हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आज आपके फाइनल आंसर की जारी होगी या नहीं, और आपके फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, और आपका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, और आपका किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था। अब वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 10 से 12 सितंबर के बीच में, इसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो फाइनल आंसर की को लेकर जो अपडेट है वो है आपकी फाइनल आंसर की रिलीज बाय लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2025। जी हाँ साथियों, यानी कि कल इसका लास्ट दिन है सितंबर का। कल यानी कि आज या कल हमको इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिलने वाली है आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा की। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर को, इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। आज आपका 16-17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस भर्ती परीक्षा को समाप्त हुए। अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक इसके फाइनल आंसर की आने में देर क्यों हो रही है, क्या आज फाइनल आंसर की जारी होगी या कल होगी। उसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इसकी कट ऑफ के बारे में आज हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 1036 पोस्टों पर इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। और इस भर्ती परीक्षा में जो टोटल आवेदन आए थे 3,06,437 टोटल आवेदन आए थे, जिसके साथ 50% कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 1.5 लाख के समथिंग इस भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम दिया था। यदि हम इस भर्ती परीक्षा कॉम्पिटिशन निकालें तो 1.5 लाख में यदि हम 1036 का भाग देते हैं तो 147 पर सीट कैंडिडेटों का कंपटीशन है। जी हाँ साथियों, यदि आपको इस भर्ती परीक्षा में सलेक्शन लेना है तो आपका 146 कैंडिडेटों का रहना होगा, तब आपका सलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें हाई लेवल कंपटीशन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना डिपेंड करता है इसके कई कारणों के ऊपर, जैसे कि भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था जो प्रेजेंट थे, और इस भर्ती परीक्षा में टोटल पद कितने थे, और एग्ज़ाम का लेवल कितना था, कैसा था, हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना। और अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता है सभी भर्ती परीक्षा में ज़्यादातर, यानी कि 1036 पोस्टों के लिए यदि हम 3000 निकालें तो 3100, यानी कि 3108 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में, और इसकी कट ऑफ के बारे में, और इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, और इसका एग्ज़ाम का लेवल इजी रहा था, मॉडरेट रहा था, वो मैं आपके सामने बताने वाला है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यदि हम बात कर लेते हैं इसके के प्रोफेशनलिटी एबिलिटी की बात करते हैं, इसमें टफ थी, मैथ भी थी, रीजनिंग भी इजी थी, साइंस मॉडरेट थी, जी और जी टफ थी और मॉडरेट भी बताई जा रही थी। यानी कि 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको बताया जा रहा था कि इसकी ठप थी, और अगले दिन जो मॉडरेट बताया जा रहा था, लेकिन मान सकते हैं कि इसकी ठप थी। जी के जी एस तो ठप ही आती है सेंटर के एग्ज़ामों में। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। UR और EWS कैटेगरी की यदि हम बात करें तो आपके 40% यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। OBC SC की बात करें 30%, ST की बात करें तो 25% आपके यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ स्कोर के बारे में। पीआरटी, टीजीटी और इसकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की क्या सेफ स्कोर रहने वाला है इस भर्ती परीक्षा में, आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, तो पीआरटी की इसमें 188 पोस्टें थी, टीजीटी और पीजीटी की 753 पोस्टें थी। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की जो 188 पोस्टें थी, इसका लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 75 70 से लेकर 75 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं।
ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 67 से लेकर 72 तक आपको मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 से लेकर 70। एससी कैटेगरी में बात करें तो 60 से लेकर 65। एसटी कैटेगरी में 55 से लेकर 60 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आपके पीआर टीम यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप सेफ जोन में हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की जो 753 पोस्ट रही थी और जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो कट आपको सेफ स्कोर बनाया रैंक मित्र ऐप और टेक्स्ट बुक ऐप के अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी के लिए 65 से लेकर 70 तक, ओबीसी के लिए बात करते हो 62 से लेकर 68 तक, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से लेकर 65 तक, एससी की बात करें तो 55 से लेकर 60 तक, एसटी की बात करें तो 50 से लेकर 55 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो हम 100% कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस भर्ती परीक्षा में आरआरबी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा में आपको एक पद मिल जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी पक्की है यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो। यदि आपके इससे कम नंबर बनते हैं तो आप अब जितने भी आगामी भर्ती परीक्षा उनके तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों अपना टाइम वेस्ट कीजिए। इसलिए आप अपनी आगामी भर्ती परीक्षा में बिना टेंशन लिए भर्ती परीक्षा में अगली भर्ती परीक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत वैकेंसी आने वाली है। आप अपने आप को निराश नहीं कीजिए और वैकेंसी में आप अब अच्छी मेहनत करना, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप ऊपर वाले से बहुत गुजारिश करता हूँ आप सभी का एक एक का सिलेक्शन हो, आप एक एक का नौकरी मिले। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल आंसर की को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बताया जा रहा था कि आपकी कल यानी कि आज आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा की आरआरबी बोर्ड के द्वारा। लेकिन आज क्या 100% आएगी या नहीं यह अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कल तक आ सकती है। यानी आज और कल का दिन है ये, यानी कि ये सितंबर का लास्ट वीक की बताया जा रहा था कि इसकी फाइनल आंसर की जारी होगी। यानी 16-17 दिन गुजर चुके हैं। अब फाइनली सबका इंतज़ार है आपकी फाइनल आंसर की का, तभी सबको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में कौन कितने उसमें है। तो यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं जितने हमने आपको बताए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और आपके फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद और आप अपने जोन के अकॉर्डिंग अपने अपने नंबर बताना, तो मैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लिंक लेकर सामने आऊँगा। उसमें आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। यदि आपकी आज फाइनल आंसर की जारी होती है तो हमारे आगामी दिनों में दीपावली के बाद ही आपका इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसको कार्ड भी, क्योंकि अगला मंथ तो पूरा त्योहारों में बीतने वाला है और उससे पहले त्योहारों के दिनों में सभी सरकारों और सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यों में घुस होते हैं, अपने अपने घरेलू कार्यों में, और अपने अपनी खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए अगले मंथ में हमको रिजल्ट नहीं देखने को मिल सकता। यदि रिजल्ट जारी करेगा तो उससे पहले ही कर सकता है, दीपावली से पहले 1-2 दिन पहले, नहीं तो दीपावली के बाद तो आपका रिजल्ट जारी होगा ही होगा। यह तो आप सभी को मालूम ही होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।